आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ अडोबी इलस्ट्रेटर के शेप बिल्डर टूल के बारे में कि शेप बिल्डर टूल क्या है। शेप बिल्डर टूल अडोबी इलस्ट्रेटर का एक बहुत यूजफुल टूल है। इस टूल की मदद से हम दो या दो से ज़्यादा शेप्स को आपस में मिलाकर नई शेप बना सकते हैं। इसके अलावा हम किसी शेप के गैर ज़रूरी हिस्से को रिमूव भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि शेप बिल्डर टूल की मदद से हम उनके कुछ हिस्सों को मिलाकर किस तरह से कस्टम शेप बना सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे शेप बिल्डर टूल के दो अहम काम क्या होते हैं। शेप बिल्डर टूल हमें स्क्रीन पर कहाँ दिखाई देगा, कहाँ मिलता है हमें। शेप बिल्डर टूल इस्तेमाल करने से पहले क्या करना होता है, और सबसे अहम बात है कि शेप बिल्डर टूल को कंबाइन कैसे करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि शेप बिल्डर टूल अडोबी इलस्ट्रेटर का एक बहुत यूजफुल टूल है। इस टूल की मदद से हम दो या दो से ज्यादा शेप्स को आपस में मिलाकर एक न्यू शेप बना सकते हैं। इसके अलावा हम किसी शेप के गैर जरूरी हिस्से को रिमूव भी कर सकते हैं। तो चले आसान मेथड से समझते हैं। मसलन हमारे पास दो शेप्स हैं, सर्किल प्लस रेक्टेंगल, और जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों डिफरेंट शेप हैं। शेप बिल्डर टूल की मदद से हम इनके कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नई कस्टम शेप बना सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यानी हमें सिर्फ इलस्ट्रेटर की पहले से मौजूद शेप तक महदूद रहने की ज़रूरत नहीं है। हम मुख्तलिफ शेप्स के हिस्सों को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी की, अपनी चॉइस से एक न्यू शेप बना सकते हैं। शेप बिल्डर टूल के दो इम्पोर्टेंट वर्क हैं। पहला जो वर्क है शेप को मिलाना, शेप्स को कंबाइन करना। शेप बिल्डर टूल से हम शेप्स के डिफरेंट हिस्सों को कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो सर्किल एक दूसरे के ऊपर रखें, ये कह सकते हैं कि एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल रखें, फिर उनके मतलूबा हिस्से को मिला दें, दो शेप्स एक हो जाएंगी। दूसरा काम गैर जरूरी हिस्से को रिमूव करना है। अगर दो शेप्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं और उनका कोई हिस्सा हमें नहीं चाहिए, तो शेप बिल्डर टूल से इस हिस्से को रिमूव किया जा सकता है। इस तरह हम सिर्फ वही हिस्सा रखते हैं जो हमें अपने डिज़ाइन के लिए चाहिए होता है। शेप बिल्डर टूल कहाँ मिलता है? इलस्ट्रेटर में ये टूल बार में मौजूद होता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और अगर मैं इसके शॉर्टकट की बात करूँ तो शिफ्ट प्लस एम हम दबाएंगे, शिफ्ट और उसके साथ हम M को दबाएं। शिफ्ट प्लस M दबाने से शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बता रही हूँ, फोकस रखिएगा। शेप बिल्डर टूल इस्तेमाल करने से पहले क्या करना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले हमें दो या दो से ज़्यादा शेप बनानी होती हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हमें एक शेप नहीं बनानी है, हमें दो या दो से ज़्यादा शेप्स बनानी है। फिर इन शेप्स को सिलेक्ट करना होता है। अगर शेप सिलेक्ट नहीं होगी तो शेप बिल्डर इन शेप्स के साथ काम नहीं करेगा। सिलेक्ट करना हमें ज़रूरी है। आसान तरतीब में आपको ये बताती हूँ। फर्स्ट आप शेप बनाएं, फिर शेप को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्लस M को पुश करें, शेप बिल्डर इस्तेमाल करें। शेप को कंबाइन कैसे करते हैं? जब आप शेप सिलेक्ट करेंगी वैसे ही आप शिफ्ट प्लस M दबाएं। अब माउस को शेप्स के मतलूबा हिस्से पर ले जाएं, वहाँ लेफ्ट माउस बटन दबाएं, ड्रैग करें और छोड़ दें। इस तरह होगा ये कि इससे मतलूबा एरियाज आपस में कंबाइन हो जाएंगे। आज की क्लास में आपने को बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि शेप बिल्डर में किसी हिस्से को रिमूव कैसे करते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। याद रखें, शेप बिल्डर टूल इलस्ट्रेटर का वो टूल है इसमें न्यू शेप बनानी होती है। एक न्यू शेप बनाने के लिए हमें दो शेप्स को कंबाइन करना होता है। शेप बिल्डर टूल में मुख्तलिफ शेप्स को कंबाइन करके न्यू शेप बनानी होती है। इसके अलावा अनवांटेड हिस्सों को रिमूव करना होता है। यही शेप बिल्डर टूल का बुनियादी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद प्रैक्टिकल में हम दो सर्किल बनाएंगे। मैं हर स्टेप में बताऊंगी कि कहाँ क्लिक करना है, कहाँ माउस ड्रैग करना है और कहाँ ऑल्ट दबाना है। फिलहाल आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। प्रैक्टिकल की क्लास में इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।